सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज की अहम डेवलपमेंट्स है। जिस तरह लंदन में फैसला हुआ है कि मियां साहब यानी कि जो जराए हैं कि 15 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और जो कानूनी जो भी चीजें उनका सामना करेंगे, ये फैसला हुआ है, सोर्सेज कह रहे हैं। उसी के साथ आज पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ है कि वहां काफी तजावीज पेश की गई। उनमें पीपल्स पार्टी के काफी रहनुमाओं ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना चाहिए, हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, इससे नुकसान हो रहा है। मुल्क के अंदर एक इलेक्शन का माहौल तो है, लेकिन इलेक्शन डिले होंगे 3-4 महीने, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है उज़मा कामरान साहिबा, रहनुमा GDA। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान और MNA रह चुकी हैं किरण डार साहिबा मेरे साथ हैं। किरण साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। किरण साहिबा, इत्तेफाक हो गया है मियां साहब के आने का, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज आपका शुक्रिया कि आप हमेशा अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करते हैं। और जहां तक आपने सवाल किया और जहां तक आपने अभी इंट्रो दिया, बहुत दफा हमसे सवाल किए जा रहे थे कि मियां साहब कब आएंगे, उन्होंने कब आना है। तो फाइनली एक डेट आपके पास आ गई, 15 अक्टूबर। डेफिनेटली इलेक्शन ईयर है और जो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन है उसको लीड तो नवाज शरीफ साहब नहीं करना है, क्योंकि जो भी वोट बैंक है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही है। तो फाइनली बार बार ये सवाल जो पूछा जा रहा था उसका जवाब आज के उस मीटिंग के बाद मेरे ख्याल से हर एक के पास आ गया है। तो फाइनली अब 15 अक्टूबर को वो अपनी सरजमीन पे इंशाल्लाह कदम रखेंगे। किरण साहब, आप MNA रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमाएं, गवर्नमेंट आपके सामने थी। आपने जिस तरह 15-16 महीने हुकूमत की, आपको पता है कि मसाइल कितने। पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। नून लीग क्या चाहती है? देखिए जी, इलेक्शन की डेट देना किसी भी पार्टी का इख्तियार में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आज टीवी के ऊपर यही पॉइंट रेस किए जा रहे थे कि सदर के पास इख्तियारात नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है। और ये इलेक्शन कमीशन का नाम ही इलेक्शन कमीशन है, तो मीन्स उसका काम ही यही है कि उसे कंडक्ट कराने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। आपको भी पता है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन किए जा रही है, जिसमें ताखीर का खर्चा आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपके मेरे सामने ना हो या लोगों को अंडरस्टैंडेबल ना हो, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब असेंबलीज को अपनी मुद्दत से 2-3 दिन पहले या 1 महीना पहले या साल पहले जब भी तोड़ा जाए, मुद्दत पूरी ना की जाए, तोड़ा जाए, तो 90 डेज में इलेक्शन होते हैं। आइन इसी की इजाजत दे रहा है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी है और मर्दमशुमारी की वजह से इसमें डिले हो सकता है 5 महीने का, तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे कट इन शॉर्ट के जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन नहीं देनी है, तो फिर डेफिनेटली वही हमें दे देंगे। वही देखिए, उन्होंने करवाने हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, साफ एंड शफाफ इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, तो वो इसी मर्दमशुमारी के मुताबिक करवाने हैं। तो उसके लिए उनको टाइम चाहिए। वो टाइम मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने डिले जा रहा है इलेक्शन। तो जहां 3 महीने का है वो 5 महीने का भी हो जाएगा। तो मुझे बताते फिर ये तो हम सबको ही पता था कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन के डिले होने के चांसेस है, जिसका बरमला जो है एतराफ इलेक्शन कमीशन ने भी किया। और इलेक्शन कमीशन से पहले भी बहुत से रहनुमाओं ने इसके ऊपर रोशनी डाली थी और कहा था कि नई मर्दमशुमारी और उनकी हल्का बंदियों में इतना टाइम लग जाएगा। किरण साहब, जिस तरह कानून साजी हुई, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि सदर साहब ने जो खत लिखा उसका जवाबी खत इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा कि उन्होंने मुलाकात से इनकार किया। अख्तियारात अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के पास है तारीख देना। इससे पहले भी सदर साहब ने जिस तरह बिल के ऊपर जो मंजूरी थी उसके ऊपर भी एक बड़ी जग हसाई हुई है, क्या कहेंगी? मुझे बता दें, इस जग रसाई को हम कितने प्रोग्रामों तक मुहित करेंगे और इसको लेते हुए जाएंगे। ये जब सदर का इख्तियार ही नहीं है और सदर जो है वो इंटरवीन करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखिए इलेक्शन कमिश्नर ने भी उनसे बात करना गवारा नहीं किया, उनसे मुलाकात करना गवारा नहीं किया। देखिए, जिसका काम उसी को सांझे,
और वही हम सब यही बात कर रहे थे इन इलेक्शन से पहले भी, 2018 के इलेक्शन से पहले भी, 2018 के इलेक्शन के बाद भी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया तब भी, कि हमारा क्या पॉइंट था? हमारा पॉइंट था कि हर एक इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे। तो फिर आज भी मैं कहूंगी जो सदारत है उनका भी एक जो है अपने डोमेन में रह के काम करना है। मैं एक्स एमएनए रही हूँ, जब मैं एमएनए थी तो तब भी मेरा एक अपना डोमेन है, मुझे उस डोमेन से बाहर नहीं करना। तो लामहदूद इख्तियारात में सिर्फ खुदा रब्बुल करीम के पास है और किसी और के पास नहीं है। तो अब इस जंग में पड़ना, इस वक्त जो है वो सदारत की कुर्सी पीटीआई के पास है, तो उन्होंने कहा अब हम ये जंग भी लड़ ले, इससे कि नीचे हुकूमत कोई नहीं है, निगरान हुकूमत है, तो हम इसके अंदर भी टांग गड़वा लें। उसके बाद अगर उनकी बेइज्जती हुई तो फिर ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती है, क्योंकि सदर पाकिस्तान है वो। मैं पहले भी कहती हूँ, मैं आज भी कहती हूँ कि हमारी तारीख में लिखा जाएगा कि इतना सरफिरा इंसान जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा। तो मेरे ख्याल से ये आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है, वो अपने जो अब 2-3 हफ्ते रह गए हैं उनके पास, तो उनको ना ही इतनी कंट्रोवर्शियल करें, उसको आइन के मुताबिक चलाएं। इतना मुश्किल नहीं है, जहां उन्होंने 5 साल अपने पूरे किए हैं, ये 2-3 हफ्ते लिए इसको पूरा कर लें, आइन के मुताबिक पूरा कर लें, ताकि उनके नाम को भी हम अच्छे रूपों पर याद रखें कि जी वो एक सदर थे, वो प्रेशर था उन पे या नहीं था, या उन्होंने आइन के मुताबिक फैसले किए। तो मुझे बताते हैं सदर साहब को इश्यू किया है, वो फिर पीटीआई के वो बता रहे हैं जी मैं सदर पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं सदर पीटीआई हूँ। तो फिर आपके सामने भी चीजें हैं, हमारे सामने भी है, तारीख तो किसी को वो नहीं करेगी ना, माफ नहीं करती। आप टेलीफोन लाइन पर हैं। उस्मान साहब, इलेक्शन के हवाले से आपको पता है कि 90 दिन के अंदर आईनी, फिर उसके लिए पीपल्स पार्टी का सीसी का आज इजलास भी, उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, 90 दिन के अंदर नए सेंसेस हुए हैं, डीलिमिटेशन होनी है, वोटर लिस्ट है, 90 दिन में मुमकिन तो नहीं लगे। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कर रही है, क्या कहें? देखिए ना, आइन के मुताबिक तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, मगर अफसोस के साथ ये बात कहती हूँ मैं कि हमारे मुल्क में आइन की पासदारी नहीं की जाती जो 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। और इलेक्शन कमीशन की पहले ही जिम्मेदारी थी, और कोर्ट ने पहले ही ये नोटिस जारी कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन की तैयारियां कर लें, मगर इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती थी और उनकी नाअहली कि उन्होंने तैयारियां नहीं की कि इलेक्शन आगे जाएं। तो हमें भी ये लग रहा है कि अभी इलेक्शन सामने 90 दिन में नजर नहीं आ रहे। जिस तरह की तैयारियां होनी हैं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, उन चीजों के बगैर अगर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो सारा निजाम जो है वो वैसा ही रहेगा, उल्टा सीधा जैसा अभी चल रहा है। तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। लेकिन निगरान सेटअप जिस तरह मरकज में है, जिस तरह सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, केपीके में है, पंजाब में, उसके ऊपर तो एतमाद है ना। जिस तरह वजीर आजम आए और उसके ऊपर सभी ने एतमाद किया, आपने भी किया है। जिस तरह यहाँ जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब आए, उसके ऊपर भी जीडीए को, एमक्यूएम को, सबको जो है ना उसके ऊपर तो कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो सही होने जाए। आपको एतराजात नहीं है? देखिए, एतराज़ात हमें वाकई में नहीं है, मगर अगर ये देखा जाए कि इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ने क्या अपना काम पूरा किया हुआ है? जैसे मेरी बहन ने बोला कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, सियासी पार्टियों का काम नहीं है। हमारा काम पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में, मगर अभी जो नजर आ रहा है वो इलेक्शन होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। मगर हम भी यही डिमांड करेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए जाए तो बेहतर है। सही। किरण साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने जिस तरह एम्पावर किया इंटरिम सेटअप को, कानून साजी की, अब काकड़ साहब 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि हम अपने मैंडेट से ज्यादा हम तजावज नहीं करेंगे और उनकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे, हमारे पास एक महदूद वक्त है, हम सिर्फ मामनत करने आए हैं इलेक्शन की, क्या कहेंगी? और काकड़ साहब ने कोई बात भी ऐसी गलत नहीं की। देखिए, जो हमने अमेंडमेंट की वो अमेंडमेंट ये की कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली की उस दलदल में है जहां से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किए गए मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो जो हमने तरमीम की थी कि निगरान सेटअप जो है, उसके बाद हम ये इख्तियार दे दें कि जो उनसे पहले की हुकूमत ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए उसको कंटिन्यू कर सके, अगर वक्त की जरूरत के साथ, जब तक वो इंटरिम गवर्नमेंट रह रही है पाकिस्तान में,
उसने अगर किसी तरमीम की जरूरत है, उसके पास इतनी इख्तियारात हो कि वो उसकी कंटिन्यूटी में अगर कोई खलल आए किसी चीज से, तो उस खलल को दूर किया जाए। तो जो इस वक्त निगरान वजीर आजम है, उन्होंने कोई बात भी गलत नहीं की, वो अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका काम, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो इलेक्शन करवाना है, इसी तरह निगरान सेटअप का काम भी यही है कि उसने 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन कमीशन जो भी डेट बताती है, वही बात आ गई कि डेट बतानी है इलेक्शन कमीशन ने, उसके मुताबिक ही हम बता सकते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, 120 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, ये 150 दिनों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये उस दौरान निगरान सेटअप के पास जो इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात लामहदूद नहीं है, वो इख्तियारात वो नहीं है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसके पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनके पास जो इख्तियारात होने चाहिए थे, वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर, वो एक कोलिजन गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोशिश की गई कि हम पाकिस्तान को उस सीढ़ी पे जो चढ़ा रहे हैं, उस सीढ़ी से दोबारा उतरे ना, उस पटरी पर, उस सीढ़ी पर, उस रास्ते पर जो है वो लगातार आस्ता आस्ता चलता जाए। और उसमें काका साहब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हों या सेटअप को प्रोलॉन्ग कर लिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली जो काका साहब ने कहा, जो निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, वो अपने डोमेन में रह के अपने इख्तियारात की, जो उनके पास इख्तियारात है, उसके अंदर रह के बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मियां साहब जब लंदन में हैं, लंदन में थे और उन्होंने 1-2 मुलाकातें भी की थी जरदारी साहब के साथ। आपने कहा कि मियां साहब ने उस टाइम, यानी कि पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थे, उस टाइम भी मियां साहब ने इनकी 15 महीने की कारकर्दगी के ऊपर कहा था कि पब्लिक, आवाम, गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज जब आप देखती हैं, जब आपने हुकूमत छोड़ी है, पेट्रोल आपके सामने, डॉलर जिस तरह बढ़ता जा रहा है, महंगाई अपने उरूज पर जा रही है, दिन ब दिन ये चीजें अनकंट्रोल हो रही है, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज साहब, मैं किसी पे इल्जाम तो नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि एक हुकूमत, ये हुकूमत, वो हुकूमत, लेकिन पिछले 3.5-4 सालों में आप देख लें, जिनकी भी हुकूमत रही 2018 से ऑनवर्ड, उसके बाद हम आए, हमारे से पहले मुझे बता दे, कोई काम बता दे, मुझे कोई ईंट बता दे, मुझे कोई काम बता दे। देखें, एक घर होता है, घर का भी निजाम होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर के सरबराह होते हैं, उस सिस्टम को लेके चलते हैं। अब अगर गाली गलौज की बात होगी तो फिर यही होगा। इसमें कोई शक नहीं है, जब हम भी आए थे और जब हमें भी पेट्रोल की कीमतों को ऊपर करना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था, और आपके एंकर्स ने बात की, बाकी तमाम मुख्तलिफ चैनल्स में बात की कि हमने पिछली हुकूमत के पूरे गम को हमने अपने ऊपर ले लिया। ये जुमला शायद आप सब लोगों को रट गया होगा। मैं कहा था पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी लोगों को ये जुमला रट गया होगा कि जी मुस्लिम लीग नून ये बात कर रही है कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, हमने अपनी सियासत को मिटा दिया इन फ्रंट ऑफ रियासत के, हमने अपनी रियासत को बचाया। तो मुझे बता दें, हमने भी अपनी रियासत को बचाया। मैं मान रही हूँ बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। देखें, आप IMF से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। अगर हमें चलना है तो उसके लिए हमें पहले अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। आपको भी पता होगा 2018 के इलेक्शन से पहले हम IMF को खैर बात कह चुके थे। मुझे याद है कैबिनेट की वो मीटिंग जिसमें बड़े मियां साहब उसको चेयर कर रहे थे, इसहाक साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हमने खैर बात कह दिया। और फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो तो ये भी कह रहे थे 200 अरब पता नहीं कहाँ से आने थे, डॉलर आने थे। वो तो ये भी कह रहे थे मेरे पास पता नहीं कौन सी 200 की टीम है, वो टीम हम पता नहीं क्या कर देंगे। हमने वो गंद लिया, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी हमें अफसोस है कि हम वो महंगाई छोड़ के गए। हम कोशिश कर रहे थे, क्या ये आसान काम था कि साइफर जैसे कागज को लहरा के आपने पूरी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को। इन 16 महीनों में शहबाज साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो मुल्कों में जा के उनको बता के उनसे दोबारा उन रवाबत को कायम करना। आपको पता है IMF ने कहा कि जी आपको के पास इतने पैसे आएंगे, इतना जी फला मुल्क से आएंगे, ये मुल्क देगा, इतने डिपॉजिट होंगे तो होगा। आपने भी देखा, हमने भी देखा
तो ये कोई जादू का चिराग बड़ी मेहरबानी, मेरे पास है। बड़ी मेहरबानी किरण डार साहबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, नूनली का पॉइंट ऑफ व्यू। ना ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। राजीव मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, वुमेन विंग्स कराची की प्रेसिडेंट हैं, MNA रह चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, नजरियाती तौर शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज बड़ी अहम बैठक हुई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए और ये आगाह इलेक्शन कमीशन को भी किया जाए और पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन के साथ खड़ी रही है। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद हमेशा रही है। और जब आइन पाकिस्तान आपको कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में कहे, तो इसमें कोई इबहाम है ही नहीं। आइन में 90 दिन इंतखाबात में दर्ज है और अगर नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा इसीलिए आज ये बैठक हुई जिसमें तमाम सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैठे और उसमें यही तय पाया कि जो आइन पाकिस्तान कहता है। नंबर 2 कि देखिए, एक बात और भी है कि मर्दमशुमारी की बुनियाद पर कहीं निशस्तों में कोई इजाफा नहीं हो रहा। जब इजाफा नहीं हो रहा तो इंतखाबात नहीं रोके जा सकते। अब हम सेंसस का भी बहाना नहीं ले सकते, किसी किस्म का कोई हमें सहारा नहीं चाहिए। जो आईने पाकिस्तान कहता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आपको पता है कि CEC के अंदर मर्दमशुमारी के ऊपर दस्तखत करके आए थे CM साहब मुराद अली शाह साहब, और वहां मौक़िफ़ आपका दूसरा था, यहां मौक़िफ़ आपका दूसरा है। आप कह रही हैं कि कोई सीट्स नहीं बढ़ रही और आपको पता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, ब्लॉक्स तो बढ़ेंगे, वोटर लिस्ट तो बढ़ेगी, उसके ऊपर एतराजात होंगे। ये एक एक्सरसाइज तो है शाहिदा साहिबा। इम्तियाज, आइन सबसे मुकद्दम है। ये इलेक्शन एक्ट के अंदर आता है कि आप सेंसस पे जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेंसस पे जो मीटिंग हुई और उसके अंदर वजीर आला सिंह ने जब साइन किया तो उस पर उनका ये मौक़िफ़ था कि इस पे इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप वजीर आला उस वक्त जो मुराद अली शाह साहब थे उन्होंने इस पे साइन किया था, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि आप आइन को फौकियत नहीं देंगे। आइन पाकिस्तान जो आपसे कहता है कि जी 90 डेज के अंदर इलेक्शन, ये उस वक्त भी था कि ये जो सिग्नेचर हो रहे हैं, जो मर्दमशुमारी अप्रूव हो रही है, इसका आने वाले इंतखाबात पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पे अनाउंस कर चुका था कि इलेक्शन जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होगा। आपको पता है पीपल्स पार्टी, या सबको पता है इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बानी आइन है, आइन उन्होंने बनाया। आज जो मौक़िफ़ है आइन के हवाले से, मैं भी आपके साथ ही मुत्तफिक हूं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान का आइन कहता है। यही बात जब पंजाब के अंदर निगरान सेटअप था, जब KPK में था, वो तो 90 दिन से ज्यादा अरसा गुजर गया, वहां ये आपका मौक़िफ़ नहीं था जो आज मौक़िफ़ है। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो नेशनल असम्बली की बात कर रहे हैं, वो चारों सूबों की बात कर रहे हैं। और हमेशा पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन हुए हैं। पहले 90s एरा से पहले सूबाई इलेक्शन और नेशनल असम्बली के इलेक्शन जो है अलग अलग होते थे, लेकिन अखराजात और टाइम के ज़िया के बाद ये तय किया गया कि टाइम भी ज़ाया होता है, आपके अखराजात भी बढ़ जाते हैं बार बार प्रैक्टिस से, तो लिहाजा एक ही दिन इलेक्शन कराया जाए। अब जबकि पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना है, तो ये कैसे हो सकता था कि पंजाब में इलेक्शन पहले हो जाए, KP में इलेक्शन पहले हो जाए और 3 महीने के बाद होना है? तो आपने इतनी जल्दी क्या थी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कि आपने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी। ये कहा जा रहा था कि शायद नेशनल असम्बली और दीगर सूबों की असम्बलियां जो है एक्सटेंड करेंगे, हमें इक़्तिदार के मजे लेने, और उसमें इस तरह की बातें आ रही थी कि PDM जो है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस इलेक्शन नहीं कराएगी, असम्बली को स्टैंड करेगी। लेकिन आपने देखा कि PDM में शामिल तमाम पॉलिटिकल जमातों ने असम्बली की मुद्दत पूरे होने का इंतजार किया, ना तो वक्त से पहले ना और आपने देखा कि वो असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की,
जो कि 2008 से एक जमहूरियत का इस मुल्क में तसलसल है। और यही खूबसूरती है कि जब आपके इंतखाबात, आपकी असम्बली तहलील हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो अपने टाइम पर इलेक्शन कराएं। और डॉक्टर साहब, आप दो अल्फाज में बता दें, जो पंजाब के अंदर और केपी के अंदर जो फैसला हुआ वो आईनी था या गैर आईनी था? देखिए, पंजाब में और केपी में जो फैसला हुआ, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल वक्त और हालात और आइन के तहत ही था कि उसमें एक दिन इलेक्शन कराने की जो तजवीज थी। और मुल्क में आप ये बताएं, एक मेरी भी सवाल का जवाब दें कि अगर उस वक्त हम 3 महीने पहले, आज पंजाब में इलेक्शन हो जाते, केपी में 3 महीने पहले, तो आज जब केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम आया तो वो असम्बलियां क्या नेशनल असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज होती या ना होती, क्या उनको डिसॉल्व कर दिया जाता और केयर टेकर सिस्टम आता, ये सारे एक सवालिया निशान थे। लिहाजा सबने सर जोड़ के बैठे और यही तय किया कि इंतखाबात मुल्क में एक ही दिन होने चाहिए ताकि किसी किस्म का सियासी बहरान पैदा ना हो। आप टेलीफोन लाइन पर उस्मान साहब जो मौक़िफ़ दे रही हैं शाहिदा रहमानी साहब, वो आईनी मौक़िफ़ तो है। आइन तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कहीं क्या है, कहीं क्या है, कहीं क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगी? मैं ये समझती हूँ ये मुल्क जो है हमारी पहचान है और इसमें जो है कानून की बालादस्ती फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मगर इन चीज़ों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें, मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत की जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए गए हैं, कानून की बालादस्ती की जाए, एक ही मवक्किल रखा जाए, क्योंकि आइन एक है। ठीक है। अब ये उज़मा साहिबा भी कह रही है कि शाहिदा रहमानी साहिबा के आइन के तहत फैसले होने चाहिए। पाकिस्तानी कोई भी ये नहीं कहेगा कि आइन के तहत फैसले ना हो। सिंध के अंदर आपको पता है कि अभी तो पूरी तरह अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह जीडीए है, एमक्यूएम है, जेयूआईएफ है, ये इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चाहते हैं जीडीए तो ये खास तौर पर मुझे भी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है ना, नई मर्दमशुमारी, नए वोटर लिस्ट और इलेक्शन को 7-8 महीने जो ना होने चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन हो। क्या कहेंगी? हेलो। हाँ जी शाहिदा साहब, मुझे रिपीट करें, आपकी आवाज करती है। ये जो आपको पता है कि एक इत्तेहाद बना हुआ है, जीडीए है, जेयूआई है और एमक्यूएम है, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, टफ टाइम देने। दूसरी तरफ जीडीए कहती है कि इलेक्शन डिले हो 7-8 महीने। क्या कहेंगी? देखिए, ये तो वही लोग डिले करवा सकते हैं जिनकी इंतखाबात में तैयारी नहीं होती है, और इस तरह के अलायंस भी वही बना सकते हैं जो जिनको ये पता होता है कि हम बार बार हमें सिंध के आवाम जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। जीडीए ने हमेशा पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतों को जमा किया, इस तरह के अलायंस बनाए, लेकिन बार बार उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। और आज भी जो है इस तरह के अलायंस बन रहे, तो पीपल्स पार्टी इस तरह के अलायंस से नहीं घबराती। घबराते वही लोग हैं जिनको ये जरूरत होती है, उन्हें अलायंस बनाने की क्यों पेश होती है? जीत दिखाएं, उन्हें तो अपनी सीटों की फिक्र है। जीडीए के कितने अरकान जो है वो पीपल्स पार्टी में खुद शामिल हो चुके हैं। देखिए, आपकी एक तो तैयारी नहीं है, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और आपको शिकस्त नजर आ रही है। 2008 का इलेक्शन आपके सामने सिंध के, 2013 आपके सामने, 2018 आपके सामने। आपको सिंध के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया हुक्मरानी का, पीपल्स पार्टी को एक मैंडेट मिला हुक्मरानी का। सिंध के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जब वोटर्स को खरीद लिया जाता है तो मैंडेट आपका नहीं होता, वो खरीदा हुआ होता है। और रहा सवाल इलेक्शन की तैयारी की बात अगर आप करते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट्स भी, इलेक्शन की तैयारी भी है। हाँ, मगर मेरे अपने ख़ानदान से 7-8 वोट जो हैं वो अभी बने हैं, शिनाख्ती कार्ड, बच्चे बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है। पुरानी मर्दमशुमारी पर अगर आप वोट कास्ट करवाते हैं तो वो जो बेचारे नए वोटर्स बने हैं उनको क्या हक नहीं है वोट डालने का? तो उसके लिए यही है कि थोड़ा सा इसको तरीके से चलाया जाए और वोट कास्ट किया जाए। क्यों ये वो भुट्टो के दौर से अब तक के इलेक्शन को गाने रोने गाए जाते हैं? क्यों नए सिस्टम से इलेक्शन नहीं करवाए जाते? क्यों ये आइन की बालादस्ती क्यों नहीं की जाती? ये है आइन की बालादस्ती। आप बताएं किस ममालिक में ये चीज़ है कि आप पुराने सिस्टम के साथ इलेक्शन करवाएं? हर साल आबादी बढ़ती है, घटती नहीं है।
घट रही है, आप बताएं, आबादी घट रही है? घट नहीं रही है, मेरी भी घर की आबादी बढ़ी है, हर इंसान की आबादी बढ़ रही है यहाँ पर। तो नए लोगों को, नए वोटर्स को, हमारी यूथ को भी हक है कि वो वोट कास्ट करे और अपनी मर्जी से सिलेक्ट करे। और रहा सवाल, अगर मैं सिंध की बात करूं और पीपल्स पार्टी की बात करूं, देखिए अगर इलेक्शन वाले दिन ही वायलेंस कर दिया जाए और लोगों को गायब करवा के और अपना मेयर बिठा दिया जाए, या फिर बहुत सारी चीजें हमारे सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम सब ऐनक लगा के तो बैठे हुए नहीं है, मैं लगा के जरूर बैठी हूँ, मगर मुझे भी साफ साफ दिख रहा है कि नए इलेक्शन के लिए मर्दमशुमारी होनी जरूरी है। उसके लिए तरीकाकार अपनाया जाए। उसके लिए हमारा ये मकसद नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमने होमवर्क नहीं किया, नहीं जी छुट्टी कर दो, हम परसों करके आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, 90 दिन में भी इलेक्शन हुए तब भी हम कंटेस्ट करेंगे, मगर इलेक्शन फेयर एंड क्लियर करवाया जाए। ब्रेक का टाइम हो गया है शाहिदा साहब, बस 5 मिनट आपके और चाहिए, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने कहा है कि आप जो है ना वोट खरीद के आए, ये बड़ा अहम उन्होंने आपके ऊपर एक, मतलब तो मैं इसको एलिगेशन कहूं या क्या कहूं, आप इसका जवाब क्लैरिटी आप खुद दीजिएगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे जिस तरह टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं सईदा उज़मा कामरान साहिबा मेरे साथ हैं। शाहिदा साहबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इन्होंने कहा है कि आप वोट खरीद के आपको इक़्तिदार, क्योंकि मैंने 2008, 2013, 2018 मैंने जिस तरह कहा था कि आपको मैंडेट मिला, आपको हुक्मरानी का हक था पीपल्स पार्टी को, क्या कहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने ना कभी वोट खरीदा और ना इस पर यकीन रखती है। और जो अभी कहा गया कि जी मेयर कराची के इलेक्शन की तरफ उनकी जो निशानदेही थी, तो उसमें भी किसी को ना खरीदा गया ना किसी को बेचा गया। अगर कोई मेंबर नहीं आ रहा, कोई पार्टी टूट फूट और इंतजार का शिकार है, आधे मेंबर उसके गायब हैं, भागे हुए, 9 मई के वाकयात के इन्वॉल्व हैं या कुछ भी है, अगर वो नहीं आ रहे तो उसमें पीपल्स पार्टी का काम नहीं है कि वो उनको पकड़ के लेके आए। हमने किसी जमात इस्लामी के एक बंदे को गायब किया हो या किसी को खरीदा हो तो बताया जा सकता है। अगर पीटीआई खुद इंतशार का शिकार है और उसमें नहीं आए तो पीपल्स पार्टी ने कोई प्रूफ कर दे कि हमने किसी को खरीदा हो या किसी को रोका हो आने। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हर पार्टी का मेंबर जो है ना पीपल्स पार्टी लेकर आए और उसको कराए। बिल्कुल पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी को अगर वोट दिया तो पीपल्स पार्टी के ही लोगों ने दिया। हमने कोई एक वोट ना कभी खरीदा है, ना इस तरह की इस खरीदो फरोख्त पर हम यकीन रखते हैं। हम जमहूरियत पर रखते हैं यकीन, और हमेशा किया। हमने किसी के वोटर्स को, ये कोई 5-6 लोगों का नहीं है कि अभी जिस तरह मेरी जो भी बहन बैठी है वो कह रही है हर शख्स का काम है आबादी बढ़ाए, तो ये हमारा आबादी बढ़ाएं, वोटर बढ़ाएं, हमें किसी पे एतराज नहीं है। लेकिन जो वोटर निकलेगा हजारों लाखों लोग वोटों से मुंतखब होता है। एमपी एमएलए 6-7 वोटों से नहीं होता कि किसी को गायब करा दें। किसी वोटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो भाई बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा था? सेंसस कब हुए थे, कब साइन करानी चाहिए थी, कब मर्दमशुमारी के मुताबिक जो है उनको अपनी डिलिमिटेशन करानी थी? आज उन्हें याद आ रहा है जबकि उनको पता था कि गवर्नमेंट अपनी मुद्दत खत्म करने वाली है, तो उससे पहले अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया था? आज वो क्यों सेंसस के पीछे छुपना चाह रहे हैं? क्यों वो आइन के खिलाफ जा रहे हैं और इलेक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन कराएं। हमें भी बहुत एतराज था, हमें भी बहुत ज्यादा तहफुजात थे 2018 में और 2013 में, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। वो कह रही है कि हम बार बार पीपल्स पार्टी तो नहीं इलेक्शन मुनक्किद कराती है कि पीपल्स पार्टी करा रही है। केयर टेकर सिस्टम और जो ईसीपी है इसका काम होता है इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन का काम है जो है ना इलेक्शन करवाना। हम जमहूरी लोग हैं, वोट लेते हैं और मेजॉरिटी के साथ जीत के आते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है, मगर जब सियासी पार्टियां मुत्तफिक नहीं होंगी किसी चीज़ से तो उनकी भी मुशावरत एक अहमियत रखती है, और उस अहमियत की बालादस्ती करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। ठीक है ना? अब आबादी बढ़ाना तो खैर मेरी बहन ने गलत सुन लिया, आबादी बढ़ाना मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था आबादी बढ़ गई है। हाँ। आबादी बढ़ गई है। मेरे अपने खानदान के ही 7-8 वोट हैं जो नौजवान बच्चे हैं, तो क्या वो मैडम वोट कास्ट ना करें? आप ये बताएं मुझे। इसका ये मतलब है आपके पास भी आबादी बढ़ी है, आप लोग भी ये चाहेंगे कि अच्छे और क्लियर इलेक्शन हो, उसके लिए नई मर्दमशुमारी जरूरी है। भाई आप बताएं ना। मर्दमशुमारी से वोटर लिस्ट का क्या ताल्लुक है भाई?
देखिए वोट इम्तियाज, कास्ट करने इम्तियाज, वाले मुझे वोट लिस्ट में कास्ट आएंगे। करने आप वाले इनसे बात वोटर कर लें। लिस्ट में आएंगे तो वो वोट कास्ट करेंगे। मैं जाके अगर वोटर लिस्ट में इम्तियाज, नहीं हूँ तो मुझे वोट बात कास्ट इनकी नहीं कर समझ में नहीं आ सकती। रही, ये भी तो आपको मैं बताना लिस्ट कर चाहिए। रही हूँ, आप इनसे बात कर ले मनोमन। नहीं सही, आप बात करें, आप बात करें। नहीं इम्तियाज, आप खुद सोचें कि अगर नए वोटर बढ़ रहे हैं तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन में उनका जैसे ही CNIC बनता है वोट का इंदिराज हो जाता है। सही। मैंने किसी को वोट से रोकने की बात नहीं की, यहाँ डिलिमिटेशन की शर्त रखी गई है, मैं डिलिमिटेशन पर बात कर रही हूँ। आप एक काम करें कि मैंने अपनी बात कर ली है, आई लीव। अब आप इनसे 101 बात कर लें, अगर वोटर लिस्ट में और वोटरों पे एतराज है किसी को तो आप खुद बता दें। हाँ ठीक है, ये तो बात आपकी आ गई। अब पीपल्स पार्टी वाकई इलेक्शन तो नहीं करवाती, इलेक्शन कमीशन का काम है। ऑब्जर्वर्स होते हैं, वॉच डॉग्स होते हैं, काफी ऐसी चीजें होती हैं कि कोई इलेक्शन चोरी कर ले, ये बात नहीं होती। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन चोरी हुआ है, तारीख इसकी गवाह है। क्या कहेंगी शाहिदा साहबा? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का एक मर्तबा नहीं 12 इलेक्शन चोरी हुआ। याद है कि 90s के इलेक्शन में बीबी ने कहा कि हमारे इलेक्शन चुराए गए, फिर वक्त ने साबित किया, कोर्ट ने साबित किया, अदलिया ने साबित किया कि हाँ वाकई पीपल्स पार्टी को हराने के लिए उस वक्त ये सब कुछ हुआ। उसके बाद कई मर्तबा 96 में हम जो आए तो उसके अंदर 17 सीटों के साथ बीबी ने अपोजिशन की, उस वक्त भी इलेक्शन। फिर 2013 में हमने डेमोक्रेसी को चलने के लिए स्मूथ तरीके से PMLN को जिस तरह 2/3 मेजोरिटी दिलाई, उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार भी किया, लेकिन उनका हम डेमोक्रेसी के अमल को रोकना नहीं चाहते। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जिस तरह के हालात हैं, इलेक्शन तो अपने टाइम पे होने चाहिए, लेकिन जिस तरह डिलिमिटेशन है उसके ऊपर आज पीपल्स पार्टी का एक अभी तक प्रेस रिलीज तो नहीं आई, जो सोर्सेज के साथ न्यूज है कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसी के तहत चलना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।